हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक में जिस शेयर को मैं लेकर आ गया हूँ, उस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जिस हिसाब से आपको रिटर्न दिखाई दे रहे हैं शेयर के अंदर, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस समय इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग ₹647 का शेयर प्राइस है। और ओवरऑल अगर इसके शेयर के अकॉर्डिंग इसकी जो रिटर्न की परसेंटेज को देखते हैं तो लगभग 3850% तक का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक टाइम पे ये शेयर लगभग ₹16.40 का शेयर था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 2007 के अंदर। और वहाँ से जो पेशेंसली अगर आप देखें, अगर जिस किसी ने भी इस शेयर को होल्ड किया है तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ और मोटे रिटर्न के साथ इसके अंदर काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ एक अच्छा रिटर्न निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल सेक्टर के एक बहुत बड़े महारथी शेयर की। और इस समय आप सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ बनी हुई है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है 2020 के बाद से स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने ₹126 से लेकर के जब मार्च में मार्केट क्रैश हुई थी अप्रैल मार्च में, वहाँ से इस शेयर के अंदर अगर आप प्राइस देखते हैं तो अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं लगभग ₹69 का ये प्राइस 9 अप्रैल 2020 को। वहाँ से जब इसके अंदर ग्रोथ आती है तो ऐसी ग्रोथ आती है कि इसने लगभग बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दे दिए। यानी कि ₹69 का शेयर आज आपको ₹647 का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये टेक्सटाइल का जो बूम आया है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ केपीआर मिल्स लिमिटेड की, जिसने इतने ज़बरदस्त और शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और डेफिनेटली मैं जिस बोनस पिक को आपके साथ लेकर आया हूँ, मैं पूरी की पूरी अच्छी तरीके से उसके पास जो डिस्क्रिप्शन है, किस तरह से उसकी वेबसाइट पर काम चलता हुआ दिख रहा है, किस तरह से ऑफिशियली अगर देखें तो कंपनी की ग्रोथ क्या है, फैक्टर क्या है, तो वो मैं अपनी पूरी की पूरी वीडियो के अंदर रखता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप के पास पूरे जब अच्छी तरीके से टाइम हो इस पूरी वीडियो को पूरा ही देखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लाइक करके इसको छोड़ सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब शॉर्ट में अगर स्किप करके वीडियो देखते हैं तो जो पूरी नॉलेज और जो एसेंस ऑफ द प्रोडक्ट बताना मैं चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। तो उसी हिसाब से अगर आप समझेंगे तो मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो को पूरा देखिए, कितनी इस शेयर के अंदर अभी ग्रोथ बाकी है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना इस समय बहुत पीछे रह गया है, खासकर उस सब चीज़ों के अंदर जहाँ पर इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और मेन कंपटीटर के हिसाब से इंडिया आपको एक बड़ी कंट्री के रूप में यहाँ पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं केपीआर मिल्स लिमिटेड के पूरे इसके क्वार्टरली वाइज रिजल्ट्स हैं, किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है और किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। जहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस शेयर के अंदर और कितनी ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। यानी कि ओवरऑल अगर इसके प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखते हैं कि ₹756 का इसने हाई बनाया। और इस समय आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर जो मार्केट के अंदर अभी करेक्शन है ना, उसका फ़ायदा आप डेफिनेटली मार्केट में करेक्शन आते हुए काफ़ी लोग उठा रहे हैं। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कवर करेंगे हम अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आप देखेंगे किस तरह से ये काम करती हुई और कितना ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। लिमिटेड की वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ और किस तरह से इसके जो फैब्रिक है, डिज़ाइंस है और कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई दिखाई देती है, वो पूरा का पूरा डाटा इसकी वेबसाइट के ऊपर दिखता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये फैब्रिक को बनाते हैं और उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद मार्केट के अंदर सेल आउट होता है। तो केपीआर विनिंग द फाइनेस्ट रेंज ऑफ द ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि केपीआर मिल्स ही ऐसा क्यों है जो दुनिया के अंदर इतनी बड़ी इंटरनेशनली आपको जो ग्रोथ देता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसका रीज़न ही यही है कि इस आर्टिकल को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो केपीआर ब्रिंग इन दी फाइनेस्ट रेंज ऑफ दी 100% ऑर्गेनिक इनरवियर एंड दी जो चीज़ें ये यहाँ पर समझ आ रही हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से अंडरलाइन कर रही हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ 100% ऑर्गेनिक इनरवियर एंड दी ये सारी की सारी चीज़ें जो वर्ल्ड क्लास आप यूएस में यूरोप के अंदर जब इनका माल जाता है ना तो हाई क्लास
कैटेगरी के अंदर आता है। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनली ऑपरेशन के अंदर ये प्रोडक्ट KPR हैज़ मेड इट्स मेड इन इंटरनेशनल ऑपरेशन इन इथोपिया एंड गारमेंटिंग फैसिलिटी एंड द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफिस इन सिंगापुर। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इंडियन कंपनी होने के नाते इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो बाहर इंटरनेशनली इथोपिया के अंदर सेटअप की है और सिंगापुर के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। अब बात करते हैं कि इसको एक्सपीरियंस क्या है और क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, 36 सालों का एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है इनके पास, एंड वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड गारमेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप 500 कंपनी इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ आप ये समझ पाएँ कि हाँ इस कंपनी के अंदर कितनी बड़ी, तो यहाँ समझना बहुत बड़ी बात है कि कंपनी एक बहुत बड़ी डिमांड के साथ और बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर इस समय जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए पूरी मार्केट के अंदर दिखाते हुए एक एक्सपर्टीज़ जो फाइनेस्ट ऑर्गेनिक है वो वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली अपनी प्रेजेंस बनाती हुई दिखा रही है। अब KPR के अंदर जो बात करके यान हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफाइड एंड दी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन इन द term of the quality and durability, or we produce cotton fabric ranging in count 4, 16S to 14S। तो इस तरह से ये जो क्वालिटी है इसके साथ साथ जो बड़ी चीज़ है जो आप यहाँ फैब्रिक के साथ साथ अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीनी भी आती हुई दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी एक नई बात है क्योंकि KPR मिल्स के अंदर अब जो इन्होंने वाइट क्रिस्टल शुगर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी शुगर कैन को जेन फैसिलिटी है एथेनॉल। तो ये जो नई एथेनॉल वाली कहानी शुरू होती है ना उसमें बड़ा ट्विस्ट है। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो भी कंपनियां हैं वो एथेनॉल के पीछे पड़ गई है। उसका रीज़न है कि हमें अपने एथेनॉल की प्रोडक्शन है ना उसको कैपेसिटी को बहुत बढ़ाना है और यही रीज़न है कि कपड़ों के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि इस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इन्होंने शुगर मिल्स के अंदर भी अपनी क्वालिटी है जो अपनी स्ट्रेंथ है वो मजबूत करने की कोशिश की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ कपड़े ही नहीं बनते हैं, वाइट क्रिस्टल शुगर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द शुगर कैन एंड उसके साथ साथ जो शुगर कैन होता है उसमें से जो अब बाई प्रोडक्ट निकलता हुआ एथेनॉल बना रहे हैं उसके लिए भी इस कंपनी ने अपने हाथ पैर पूरी तरीके से कस लिए हैं क्योंकि मार्केट के अंदर अगर डिमांड है ना तो प्रोडक्ट बनाइए बिकेगा ज़रूर। तो यही रीज़न है कि एक कंपनी जो पिछले 2-2.5 सालों से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है और इसी वजह से इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आते हुए आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं जो इस समय आपको गिरावट पर भी महसूस होते हुए कि हाँ अब तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि किस तरह से कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है। अगली बात जो मैं बता देना चाहता हूँ वो ये है कि टॉप 10 टेक्सटाइल कंपनी के अंदर जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनके अंदर अगर इसका नाम ढूंढते हैं तो आपको KPR मिल्स काफ़ी नीचे नहीं बहुत जल्दी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप समझते हैं कि KPR मिल्स आपको 6ठे नंबर पर दिखता हुआ, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि KPR 500 के साथ साथ टॉप ब्रांड के अंदर कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर स्पेशली 6ठे नंबर पर आता है। और इस पूरी की पूरी टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरविंद है, वर्धमान टेक्सटाइल है, वेल्सपन इंडिया है, रेमंड है, ट्राइडेंट है, KPR है, पेज इंडस्ट्रीज है और नितिन स्पाइनर है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके अंदर भी आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। रूपा एंड कंपनी एंड हिमात सिंगला एंड सीड, इस तरह से ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल के बिज़नेस के अंदर एक बहुत नाम दमाते हुए मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न जो इन्होंने टेक्सटाइल के अंदर दिया है प्रीवियसली उसको अगर आप कंसिडर करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है।
अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो ये लगभग 22,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 648 रुपये का चलता हुआ दिखाई दिया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसने हाई लगभग 772 रुपये का बनाया और मैंने आपको बताया था कि लगभग 2020 अप्रैल से इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। डिविडेंड यील्ड भी देखें तो काफ़ी अच्छी नहीं है लेकिन एवरेज बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ स्टॉक पी ऑन एन एवरेज देखें तो काफ़ी ठीक है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज के हिसाब से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर इसके ओवरऑल जो कंपनी में कमी और क्या बुराई है उसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अंदर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वालिटी रिजल्ट, यानी कि इसके रिजल्ट जो है क्वार्टरली काफ़ी अच्छे आते हुए रेगुलरली दिखाई दे रहे हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड क्वालिटी प्रॉफिट एवरेज जो 19% से ऊपर की है और ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा की ऑलमोस्ट 20% को करीब टच करती हुई दिख रही है। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम दी 44 टू 33। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो पुअर क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है जो एक नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस आई है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आपको इसकी ग्रोथ फैक्टर को दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर ग्रोथ रेगुलरली बनी हुई है। इसके एवरेज अगर हम रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2019-20 के अंदर जो कंपैरिजन को अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बनती हुई दिखाई दी है। इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रोथ बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी लगभग रेगुलरली बढ़ता ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो इन दोनों को तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है जो रीज़न यही बनता है कि इस वजह से जो शेयर के अंदर गिरावट आई है और ऊपर से अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर इसके ईयरली वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेल ग्रोथ रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आई है ओवरऑल। फिर धीरे धीरे अगर कंपेयर करते हैं आपको टिल डेट के हिसाब से अगर 2018 मार्च और 19 को और फिर 20 को और उसके बाद 22 जो अभी चल रहा है तो उस हिसाब से इसके अंदर जो सेल्स है वो रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी आप देखेंगे तो रेगुलरली काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट के साथ आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसने जो ऑन एन एवरेज जो बताया कि 19% की ग्रोथ और 20% की ग्रोथ इसने ईयरली वाइज मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है कि हाँ ऑन एन एवरेज इसके अंदर 20% की ग्रोथ आराम से मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ये शेयर आपको पैटर्न के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर इसका मैं ओवरऑल काफ़ी चार्ट लगाता हूँ तो इस शेयर के अंदर रेगुलरली सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई देगी। अगर मैं 5 साल के चार्ट भी आपको लगा के दिखाता हूँ तो वहाँ पर भी इस शेयर के अंदर रेगुलर ग्रोथ है और जो अप्रैल 2020 से बूम करती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ऑल ओवर अगर देखते हैं केपीआर मिल्स के अंदर काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव पोजीशन के हिसाब से इस शेयर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ अभी बाकी है।